चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, केरला स्टेट के एमबीबीएस बीडीएस 2025 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में इसकी फीस, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करना है, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है, कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर अपलोड करने हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि केरला स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर स्टेट कैंडिडेट 15% सीट्स पर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन इसका इस टाइम में इसलिए होता है कि यहाँ और भी एग्जाम होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, तो उनके साथ ही एमबीबीएस बीडीएस के रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए जाते हैं कर्नाटक की तरह। तो इसका आपने अभी रजिस्ट्रेशन कर देना है। ये रजिस्ट्रेशन नीट के एग्जाम के बाद भी 2 दिन के लिए ओपन होता है, लेकिन वो लिमिटेड टाइम रहता है, हो सकता है आपको पता ना चले उस समय। तो इसी समय एडमिशन के लिए आपने यहां रजिस्ट्रेशन कर देना है। अब कौन कौन से कैंडिडेट को यहां रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? तो ऐसे कैंडिडेट जो ये सोच रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाएगा, हम किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो फीस 10 लाख पर ईयर के नियर बाई अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो कैंडिडेट को यहाँ अप्लाई कर देना चाहिए और वो इसी टाइम में अप्लाई कर देना चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो बना के बता दिया था कि नीट के साथ साथ अदर फॉर्म है वो कौन कौन से अप्लाई करने हैं। तो कर्नाटक के अभी फॉर्म चल रहे हैं, वो भी मैंने वीडियो बना के बता दिया था। आईपीयू के भी चल रहे हैं और केरला के भी अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, तो ये भी आपको रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए इसमें। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 15% सीट अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए इलिजिबल, अदर स्टेट कैंडिडेट उन सीट्स पर इलिजिबल हैं, तो वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी वेबसाइट है CEE.kerala.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, KEAM 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है, तो ये इस प्रकार का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ प्रोस्पेक्ट है, इसमें प्रोस्पेक्ट में आप सारी कंडीशनें देख सकते हैं केरला स्टेट में एडमिशन के लिए। अब इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 10 मार्च 25 शाम 5 बजे तक है। एक बार प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं हम। तो प्रोस्पेक्ट में पहले इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं, तो ये 20 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इनकी 10 मार्च 25 शाम 5 बजे तक है। और ऑनलाइन जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने की डेट है वो 15 मार्च 25 है, यानी कि 15 मार्च तक आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। बाकी जो इंजीनियरिंग एग्जाम है उसका डेट है, यहाँ पर टाइमिंग है, वो इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो केरला स्टेट में या इंडिया में जो भी एडमिशन होता है वो नीट स्कोर पर ही होता है। आपको नीट 25 का एग्जाम देना पड़ेगा और उसी के स्कोर पर ही यहाँ काउंसलिंग करवा के एडमिशन दिया जाता है। केरला स्टेट में भी सेम वही प्रोसीजर है जो अलग स्टेट में है। इंडिया में आपको नीट देना ही पड़ेगा, नीट 25 का एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप एमबीबीएस बीडीएस के लिए एडमिशन देख रहे हैं। तो नीट स्कोर पर ही यहाँ एडमिशन होगा यहाँ पर। तो जैसे ही ये आप अभी अप्लाई कर देंगे, नीट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और काउंसलिंग करवा के आप नीट स्कोर पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन अभी इसी समय करना है। सीट्स की बात करें तो यहाँ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 411 सीट्स अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए हैं, यानी कि अदर स्टेट कैंडिडेट इन सीट्स पर एलिजिबल हैं। 411 सीट्स पर कैंडिडेट एलिजिबल हैं अदर स्टेट कैंडिडेट्स। अब ट्यूशन फीस की बात करें तो ये सारी सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आप और हम जानते हैं फीस काफी ज्यादा है, लेकिन केरला स्टेट में सबसे कम फीस वाला स्टेट है ये। बाकी ऑल इंडिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस इस केरला के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे काफी ज्यादा है। केरला में ही सबसे कम फीस के मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनमें एक बार हम मैक्सिमम फीस देखें, जो ट्यूशन फीस है उसकी बात करें तो डीएम वायनाड में 8,44,551 रुपीज पर ईयर के फीस है ये, और ये 4.5 साल तक फीस लगती है। ये ट्यूशन फीस है, कॉलेज वाइज फीस है। यहाँ पर मिनिमम फीस पीके दास में है वो 7,05,805 पर ईयर है, ये भी 4.5 साल तक, हर एक कॉलेज में 4.5 साल तक फीस लगती है। तो ये ट्यूशन फीस है। इसके अलावा जो हॉस्टल मेस अदर चार्जेज हैं तकरीबन 3,50,000 के अप्रोक्स पर ईयर का खर्चा आ जाता है। अगर हम टोटल की बात करें तो 11 लाख अप्रोक्स पर ईयर का खर्चा आता है, यानी कि 4.5 साल आपको 11 लाख रुपीज आपको पे करना है।
और जो लास्ट में 6 मंथ है उसके 11 लाख की हाफ फीस पे करनी है। तो ये ट्यूशन फीस है। तो जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि हमारा स्कोर थोड़ा कम आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज के लायक स्कोर नहीं आएगा, तो हम ये फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन कैंडिडेट को केरला स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। इसमें अब कट ऑफ की बात करें कि कितनी कट ऑफ रह सकती है 25 में, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो फीस रहती है, सॉरी कट ऑफ रहती है, वो तकरीबन 50 मार्क्स डाउन रहती है। ऑल इंडिया की जो कट ऑफ रहती है अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स अप्रोक्स डाउन रहती है। जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि इस बार 651 ऑल इंडिया की कट ऑफ थी, तो केरला स्टेट की 600 कट ऑफ रही थी लास्ट राउंड तक। तो ये हम एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि जो गवर्नमेंट की कट ऑफ रहेगी, अभी क्या गवर्नमेंट की कट ऑफ रह सकती है इसका तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो उस गवर्नमेंट की कट ऑफ से 50 मार्क्स डाउन कट ऑफ रहती है, तकरीबन 50 मार्क्स कट ऑफ रहती है डाउन में केरला स्टेट के लिए। तो 2000 अगर हम 24 की बात करें तो 2024 में यहाँ अप्रोक्सीमेटली 600 के, यानी कि किसी राउंड में कम थी तो किसी राउंड में ज्यादा थी। फर्स्ट राउंड में अगर हम देखें तो 624 690, तो ये लास्ट में अगर देखें तो 600 तक ये कट ऑफ आ गई थी लास्ट राउंड तक। तो ये कट ऑफ 50 मार्क्स डाउन रहेगी जो गवर्नमेंट की कट ऑफ है। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इतनी कट ऑफ डाउन रह सकती है इन कॉलेजेस में। तो मैंने आपको बता दिया है कि फीस क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बाद में इसमें सीट्स कितनी है और कौन कौन से कैंडिडेट को ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब बात करें कि ये फॉर्म अप्लाई कैसे करें। इसमें हाउ टू अप्लाई में पूरा प्रोसेस दिया गया है, इसका हाउ टू पे में पूरा प्रोसेस, हाउ टू अपलोड में डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसका बता देता हूं। तो जैसे ही आप CEE.kerala.gov.in पर विजिट करेंगे, आपको KEAM 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर हेयर पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ लास्ट डेट दिखाई देगा, ये बताएगा आपको कि रजिस्ट्रेशन, फिल एप्लीकेशन, पे एप्लीकेशन फीस और अपलोड इमेज, सर्टिफिकेट और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, यानी 5 स्टेप में ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, यहाँ पर इन सब चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। नेम डालना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ डालनी है या मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, कंफर्म ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड आपने सेट करना है और ये आपने कोड यहाँ डाल के रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ डिटेल लिखी आएगी आपकी, अगर सही है तो कंफर्म पर क्लिक करना है, अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो एडिट पर क्लिक कर देना है। मैं कंफर्म पर क्लिक कर रहा हूं। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी आएगा, यहाँ ओटीपी ड्रॉप करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपके शो हो जाएंगे। अब प्रोसीड फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है आपको। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया है। अभी आपको फिल एप्लीकेशन का स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है आपने, यहाँ कोर्स चूज करना है। अगर आप MBBS BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं या अलाइड कोर्सेज में लेना चाहते हैं तो मेडिकल पर क्लिक करेंगे यहाँ। तो जैसे ही आप मेडिकल पर क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो मेडिकल पर क्लिक करने के बाद ये सेंटर डिटेल है ये हाइड हो जाएगी, यानी कि एग्जाम सेंटर के लिए है ये चूज करने के लिए। तो जो इंजीनियरिंग के एग्जाम वगैरह देंगे, जैसे इंजीनियरिंग का हो गया, फार्मेसी कोर्स हो गया, आर्किटेक्चर कोर्स हो गया, ये अगर आप सेलेक्ट करेंगे तभी आपको ये सेंटर सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आप मेडिकल सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको शो नहीं होगा, ये हाइड मिलेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पर जेंडर फिल करना है, नेशनलिटी फिल करना है, नेटिविटी फिल करना है। यहाँ पर नेटिविटी में आपको बता देता हूँ कि यहाँ 3-4 प्रकार की नेटिविटी आएगी। जो केरला के अदर स्टेट कैंडिडेट यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको NK2 यानी नॉन केरलाइट यहाँ फिल करना है, NK2। आधार नंबर फिल करना है, यहाँ फादर मदर की डिटेल फिल करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है और कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका क्वालिफिकेशन का +2 आप पास है उस पर यहाँ टिक करना है, पॉइंट करना है। उसके बाद में अपेयरिंग है या पास्ट है उस पर टिक करना है और इसके बाद में अपने बोर्ड की डिटेल वगैरह ये डाल के सेव एंड प्रोसीड पर आपने क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, ये केरला स्टेट के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट के लिए है, अदरवाइज आपने
नो करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आप, ये स्टेप आएगी, इसमें आप आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ फैमिली इनकम ये केरला स्टेट कैंडिडेट के लिए सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर अपने डिटेल्स फिल कर देंगे। ये डिटेल फिल करने के बाद में आपने पे एप्लीकेशन फीस पे करनी है, 625 इसकी फीस है। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके आप ये फीस पे कर देंगे। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली लिखा आएगा। बैक टू गो होम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में अपलोड इमेज एंड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ फोटोग्राफ देना है, अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। ध्यान रखें कि 150 एंड 200 पिक्सल्स में होना चाहिए, यानी कि 150 इसमें विड्थ होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए 200, और 15 केबी के 100 के बीच में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसमें गूगल की हेल्प ले सकते हैं इमेज करेक्ट करने के लिए या फिर इमेज एडिट करने के लिए, तो इसी पिक्सल में आप कर लें। सिग्नेचर भी 150 और 100 पिक्सल में यहाँ अपलोड करने हैं। उनकी 4 से 100 केबी के बीच में साइज रहेगी। फिनिश अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ 10th की जो केरला स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, जो केरला के अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि NK2 आपने फिल किया है, तो आपको यहाँ पर 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 10th की मार्कशीट या जिसमें सर्टिफिकेट मार्कशीट में होता है वो यहाँ अपलोड कर दें, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप यहाँ 10th की मार्कशीट अपलोड कर दें। इसके बाद में प्रूफ ऑफ नेटिविटी के लिए 12th की मार्कशीट यहाँ अपलोड कर दें। आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पासपोर्ट अपलोड कर दें। आधार यहाँ वैलिड नहीं है। इसके बाद में इस प्रकार से आप को जैसे ही आप अपलोड करोगे, यहाँ पर व्यू में आप करके देख सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया है। वेरीफाइड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर आपने क्लिक करके इसका प्रिंट ले लेना है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का इस प्रकार से प्रिंट आएगा, चेक कर लेना है आपने इसको इस बार। अगर आप इसमें अपलोड सर्टिफिकेट को व्यू करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं और फिर दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं केरला स्टेट के लिए। मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी है कि केरला स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। केरला स्टेट के जो डोमिसाइल कैंडिडेट है वो भी अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीट का एग्जाम लगने के बाद में 2 दिन के लिए फॉर्म ओपन होता है, लेकिन जो कैंडिडेट अभी केरला स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अभी फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए, और जो 11 लाख पर ईयर की फीस अफोर्ड कर सकते हैं उन कैंडिडेट को तो ये फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना चाहिए। बाकी जैसे नीट का एग्जाम, ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपने नीट का एग्जाम देना है, और एग्जाम देने के बाद में जब काउंसलिंग के टाइम में रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए, उस समय आपको चॉइस फिल करके काउंसलिंग करवा के केरला स्टेट में एडमिशन लेना है। तो ये जानकारी थी केरला स्टेट के बारे में। बाकी आपको जो भी डाउट रहता है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।